Good afternoon, dear students. In Structure and Bonding Part 9, we will be doing hyperconjugation. तो आज हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें किसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होता है। प्राइमरी से बढ़ता है सेकेंडरी में, ये दोनों तो प्राइमरी हैं। सेकेंडरी में जितने ज़्यादा ये अल्काइल ग्रुप्स होंगे, और सेकेंडरी से ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है टर्शरी में। ऐसे जो सबस्ट्रेट होते हैं इनकी टेंडेंसी, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो या टर्शरी ब्यूटाइल हो, जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स किसी कार्बन से लगे होंगे, उतने ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे अपने साथ अटैच्ड दूसरे ग्रुप को। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स देने की, प्लस आई इफेक्ट, जो कि एक परमानेंट इफेक्ट होता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस में ये देखा गया कि वो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो गई। कैसे स्लो हो गई? जब प्राइमरी से सबस्ट्रेट चेंज हुआ किसमें, टर्शरी में। मतलब कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ था। कैसा कार्बन था वो? अनसैचुरेटेड कार्बन, जैसे कि हमारी एरोमेटिक रिंग का। एरोमेटिक रिंग में कैसे रिएक्शंस होते हैं? हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन रिच वो रिंग होगी उतने ही इजीली उसमें वो रिएक्शंस होंगे। पर ये देखा गया जब CH3 लगा हुआ था अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ, तो उस केस में तो रिएक्शन की स्पीड बहुत ही अच्छी रही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। लेकिन जब यही CH3 की जगह वहां लग गया ऐसा ग्रुप, यानी कि तीनों H जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो गए 3 मिथाइल से। 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं CH3 की जगह, 3 मिथाइल ग्रुप्स, यानी कि प्राइमरी सबस्ट्रेट की जगह सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। सेकेंडरी में कुछ कम होती है स्पीड, टर्शरी में तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतना अफेक्ट होता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है फ्रॉम प्राइमरी सबस्ट्रेट टू टर्शरी सबस्ट्रेट्स। तो क्यों हमारा इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन है उसकी स्पीड, उसका रेट क्यों घटा? ये एक विशेष किस्म की प्रक्रिया के कारण, जिसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। होता कुछ यूं है कि डेफिनेटली अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप एक कार्बन के साथ लगे होते हैं उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन को वो देते हैं, और कार्बन की तरफ से लगे हुए अटैच दूसरे ग्रुप को। लेकिन जब यही कार्बन हमारा एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हो, यह है मिथाइल ग्रुप CH3 अल्काइल ग्रुप, जब ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम CH2 इसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये होता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, these are pi electrons, these tend to pull electrons from the adjacent carbon। देखिए क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है और ये तो सैचुरेटेड सिस्टम है। सब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये चौथा सिग्मा बॉन्ड। पर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसकी अल्फा पोजीशन में है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कार्बन हाइड्रोजन मिथाइल, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन्स देने की, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह देगा इस कार्बन की तरफ। क्यों देगा? क्योंकि स्टेबलाइज हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर। इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, क्योंकि हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये बन गया H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। और ये जो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये क्या करेगा, ये यहाँ इसके साथ जो है, इस वाले के साथ यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया इधर। ये तो H पॉजिटिव में चेंज हो गया और बॉन्ड यहाँ बन गया इन दोनों कार्बन के बीच। अब यहाँ बन गया तो इस कार्बन की तो टेट्रा वैलेंसी जो है सेटिस्फाई हो गई, 1 2 3 4। तो ये जो ये वाला बॉन्ड है, अब ये शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है लेकिन इसकी नहीं हुई है। ये इस कार्बन के ऊपर आ गया, डीलोकलाइज हो गया,
इधर आ गया, ये डीलोकलाइज हो गया। तो इसकी भी एक दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड, एक तीसरा ये बॉन्ड है, चौथा ये है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कहाँ से आया? क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है ये बन गया था कैसे, ये यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होके आए हाइड्रोजन से, तो वो उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बना लिए। और इस तरह एक बार में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरी बार में हो सकता है ये वाले, क्योंकि 3 लगे हैं, ये वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे। तीसरी बार में हो सकता है ये नीचे लगे हुए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दें। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो उसने कहाँ बॉन्ड बना दिया? ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बना दिया, ये पेयर यहाँ आ गया, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, सो नाउ दिस फॉर्म्स अ बॉन्ड विद दिस कार्बन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। तो अब ये कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो इसने ये बॉन्ड यहाँ बना लिया इस कार्बन के साथ। ऑटोमेटिकली अब ये बॉन्ड जो था इन दोनों कार्बन के बीच का, ये जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा इस तीसरे वाले कार्बन के ऊपर। ये सब क्या है जो बने हुए हैं? ये सब हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी सब जगह पूरी है, जहां पूरी नहीं है वहां पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक बार में ये वाला हाइड्रोजन, फिर ये वाला हाइड्रोजन, फिर ये वाला हाइड्रोजन, एक एक करके कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ये कहीं से भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये लूज हो जाएगा। तो विद द रिजल्ट कितने हमको? एक दो तीन, तीन मिल गए ना रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स। ये तो ओरिजिनल था। हुआ क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये CH3 जो है ये इसके साथ क्या कर रहा है? एक किस्म से पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन में। सो इट इज अ स्ट्रेंज टाइप ऑफ we can say stabilization, resonance stabilization, whereby sigma electrons as well as these pi, because अभी तक हमने pi का ही पढ़ा था delocalization, ये इस तरह से शेयरिंग हो रही है। इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और जैसा दिख रहा है ये कब होगा? देखिए CH2 इसकी अल्फा पोजीशन में जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ तो 3 थे, अब मान लीजिए हर एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कैसा सबस्ट्रेट आ गया? हमारा टर्शरी सबस्ट्रेट। टर्शरी ये जो कार्बन है टर्शरी मतलब 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। तो इस अनसैचुरेटेड कार्बन के बगल में अल्फा पोजीशन में कार्बन हाइड्रोजन नहीं रह जाएगा। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की जगह अब क्या बॉन्ड है? कार्बन कार्बन। यहाँ भी कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन। जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे क्योंकि वो हाइड्रोजन दे रहा था, अब तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया है, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन किसके बीच में? कार्बन कार्बन, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ एक मिथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन, यहाँ पे लगा हुआ एक और मिथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी लगा हुआ एक और मिथाइल ग्रुप। तो कार्बन कार्बन से बॉन्ड्स जो है वो रिलीज नहीं होंगे। वो किससे रिलीज हो रहे हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की। तब जाके यहाँ पे क्या बन रहा है? एक डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज शिफ्ट होके टर्मिनल कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिलीज जो है वो घट रहा है जब अल्फा पोजीशन में मिथाइल की जगह कौन सा सबस्ट्रेट आ रहा है? टर्शरी। यानी कि अल्फा पोजीशन में जितने कम कार्बन हाइड्रोजन उतना ही हमारा ये अफेक्ट घट रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीज का। सो दिस टाइप ऑफ एन अफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ carbon hydrogen bonds located in alpha position, alpha ये position alpha है, to an unsaturated or sp2 hybridized carbon is called as hyperconjugation। क्योंकि conjugation जो है कहाँ चला गया? यहाँ, यहाँ से अब फर्दर ये डिलोकलाइज होके किधर चला गया? इस कार्बन के ऊपर। तो यह फिनोमिना जस्ट रिवर्स होता है पर कॉन्जुगेशन का एज कंपेयर टू द प्लस आई इफेक्ट। एज वी कैन सी, lesser the number of carbon hydrogen bonds in alpha position to an unsaturated carbon, lesser will be this hyperconjugation effect. Plus I effect order, it gets reversed
when alkyl group is attached to an sp2 hybridized carbon atom or an unsaturated system. क्योंकि ये कार्बन एटम कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो कहने का मतलब है जब इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगे हों तो मिथाइल ग्रुप में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हो तो सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल में यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स इस किस्म से रिलीज करके यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। जितना ज्यादा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, मतलब मिथाइल ग्रुप की जगह अगर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है अल्फा टू दिस अनसैचुरेटेड कार्बन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज acting in just the reverse manner of plus I effect, या वाइसी वर्सा हम कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है, जो प्राइमरी से टर्शरी सबस्ट्रेट में प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये इफेक्ट जो है ये रिवर्स हो जाता है। वो टर्शरी में सबसे कम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और प्राइमरी में सबसे ज्यादा। क्योंकि बेकर नेथन ने ये फिनोमेना को स्टडी किया था, इस किस्म से रिएक्शंस की जब रेट स्टडी करी थी, स्पीड स्टडी करी थी, और देखा था जब अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ ये लगा हुआ है प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स तो सबसे ज्यादा रहता है रेट, और जब लगा हुआ हो टर्शरी उस केस में सबसे कम होता है ये स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहा जाता है। अब हम देखें ये कहाँ हो रहा है, ये उनमें हो रहा है जैसा बता रहे हैं कि जहां अल्काइल ग्रुप जिसमें एक कार्बन जो है इसका किसके साथ जुड़ा हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिलीज किसकी तरफ रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जा रहे हैं किधर की तरफ जा रहे हैं, या तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ या वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की तरफ। अब देखिए इससे पहले के एग्जांपल में तो हमने लिया था ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इधर की तरफ, ये मल्टीपल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ फिर शिफ्ट होके इधर आ गया, क्योंकि ये वाले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई जो हाइड्रोजन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था उससे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ टूट गया और इसने इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड बना दिया, तो ऑब्वियसली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये टर्मिनल के ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये भी हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर हम बात करें इस कार्बन की जो हमारे कार्बोनियम आयन में होता है, कार्बोनियम आयन यू नो इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बोनियम आयन CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन कब बना, मान लीजिए यहाँ Cl है, Cl नेगेटिव निकल गया हेट्रोलिटिक फिशन से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह गया इसके ऊपर। कार्बोनियम आयन की तरफ अब क्या होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से, ये कार्बन इन टर्न खींचेगा अल्फा sp2 कार्बन की अल्फा पोजीशन में। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसकी अल्फा पोजीशन में क्या होने चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स दे सके। अब इस कार्बन ने पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, क्योंकि कार्बोनियम आयन है, इसने अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचे, उसने लगे हुए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन की टेंडेंसी तो होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की, इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए, तो ये कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज था वो भी खत्म, और ये कार्बन इसकी टेट्रावैलेंसी भी पूरी हो गई। ये कार्बन 1 2 3 4 टेट्रावैलेंसी पूरी। ये कार्बन जिसमें अभी तक पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि उसने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो 1 2 3 4 इस कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, और इस हाइड्रोजन में क्या चार्ज आ जाएगा अब, पॉजिटिव। तो क्योंकि इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की अल्फा पोजीशन में 1 2 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कभी ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो कभी ये वाला हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, कभी ये नीचे वाले लगे हुए हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्योंकि अब ये बॉन्ड बन गया है डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये कोने वाले टर्मिनल वाले हमारे कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जहां जहां हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, चाहे वो उस कार्बन में हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो यानी कि कार्बोनियम आयन में, चाहे वो उस कार्बन में हो जो कि क्या हो, अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है,
इस केस में हो, ये वाला कार्बन हमारा अनसैचुरेटेड है, इसकी अल्फा पोजीशन में कार्बन हाइड्रोजन है, हर केस में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रह जा रहा है, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नेथन इफेक्ट, ये सब एक ही है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये इफेक्ट होता है। और इसका अगर हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट देखें तो ये है CH3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये CH3 और कार्बन कार्बन, ये तो टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये है CH2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड या हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड, तो इसके बीच में तो डबल बॉन्ड है। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और वो इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, और उसने अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया। ये एक और बॉन्ड तो ऑलरेडी था सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड बन गया क्योंकि इस हाइड्रोजन ने के इलेक्ट्रॉन्स खिंच के इधर की तरफ चले गए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके ऊपर चले जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर। मतलब हम कह सकते हैं एक किस्म से 1 2 3 इन सब के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। लेकिन इट इज अ स्ट्रेंज टाइप, आपके बड़ा अनूठा सा ये है हमारा डीलोकलाइजेशन, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ जो डीलोकलाइज हो रहे हैं वो कौन से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के। ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके साथ डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो हम इससे दिखा रहे हैं, हम देख सकते हैं इससे कि क्या होगा। जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का, ये किस तरह इन्वॉल्व है, इट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने ये बॉन्ड बना लिया तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है इसके साथ, तो इस तरह हमारा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है, सिग्मा पाई, क्योंकि ये बॉन्ड्स कहाँ से निकले, ये सिग्मा बॉन्ड से निकले। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड था और इसने यहाँ क्या बनाया, पाई बॉन्ड, इस तरह। तो ये सिग्मा पाई जो है कॉन्जुगेशन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑब्वियसली अब इस बॉन्ड की इन दोनों के बीच में जरूरत नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड जो है डिलोकलाइज होकर फर्दर कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ये रियल बॉन्ड नहीं बना रहा है, रियल बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो यहीं स्थित है, वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। सो इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स के, कार्बन हाइड्रोजन के, और पाई इलेक्ट्रॉन्स के, किस कौन से पाई इलेक्ट्रॉन, जो एडजेसेंट है हमारे कार्बन एटम है इसके साथ। और जैसा कि दिख रहा है इससे, एक्सपेरिमेंटल, वी जस्ट कांट से थ्योरेटिकली, इसके पीछे एविडेंस है। क्या एविडेंस है, क्योंकि हम देखेंगे जब इस तरह की प्रक्रिया होगी तो एक समय में यहाँ ये सब तो देखिए सिग्मा बॉन्ड थे, ये भी सिग्मा बॉन्ड था, पर अगले क्षण में ये किस में चेंज हो गया, पाई बॉन्ड में। ये सिग्मा बॉन्ड चेंज हो गया किसमें, पाई बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड का तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, पाई बॉन्ड शॉर्ट होता है। तो एविडेंस कैसे आता है, हम बॉन्ड लेंथ मेजर करें, हम देखेंगे ऐसे कार्बोनियम आयन में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज होगा। ये ना ही सिंगल बॉन्ड ना ही डबल बॉन्ड, बल्कि इनके बीच का बॉन्ड उन दोनों के बीच का रहेगा, क्योंकि कभी ये सिंगल बॉन्ड है कभी ये डबल बॉन्ड है। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और दूसरे क्षण ये किसमें बदल जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो द बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट which should be that there should be one bond length for carbon carbon single bond and the other for carbon carbon double bond, लेकिन ऐसा नहीं आता है यहाँ, ये आता है हमारा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड था ये चेंज हो जा रहा है अब सिंगल बॉन्ड में। तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच का, क्योंकि जो एक क्षण डबल बॉन्ड है वो दूसरे क्षण किस में चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जब हम इसका ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट देते हैं और कहते हैं कि इस तरह सिग्मा पाई क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब ये दो किस्म का होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक तो सैक्रिफिशियल और एक आइसोवैलेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सैक्रिफिशियल इंप्लाइज कि एक बॉन्ड कम हो जाता है हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें। तो ये हमारे कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसके साथ अल्फा पोजीशन में लगा हुआ है CH3, अनसैचुरेटेड कार्बन अल्फा पोजीशन में लगा हुआ है CH3। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ का टूट गया,
इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, इधर बना लिया ये डबल बॉन्ड। इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई, 1 2 3 4। इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई, 1 2 3 4। तो अब इस पाई बॉन्ड की यहाँ जरूरत नहीं है, ये क्या होगा, ये शिफ्ट होके खिंच के, इसको तो जरूरत है टर्मिनल कार्बन को, इसके ऊपर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया। अब जरा हम बॉन्ड्स गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। Let us see over here, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तो 9 हमें दिख रहे हैं बॉन्ड्स, यहाँ कितने हैं, 8 ही हैं। एक बॉन्ड के सेक्रीफाइस से, एक बॉन्ड जो है कम हो गया, उसके सेक्रीफाइस से क्या बन गया हमारा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन किस किस्म का है, सैक्रिफिशियल। इसने एक बॉन्ड की कुर्बानी दी, एक बॉन्ड कम हो गया यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में। सो सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। अब वहीं पे दूसरा देखें, ये देखिए, ये सब सैक्रिफिशियल है। यहाँ पे सैक्रिफिशियल आपको दिख रहा है ना, सैक्रिफिशियल यहाँ पे, क्योंकि हर केस में क्या, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे बॉन्ड्स जो हैं वो कम हो गए। Now let us see the next type. The next type that we can see is in this case, ये कार्बोनियम आयन है, देखिए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो दूसरा टाइप का होता है आइसोवैलेंट। आइसोवैलेंट में क्या होगा, अब आप यहाँ देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड्स हैं यहाँ। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे होंगे कि बॉन्ड जो है नंबर उतना ही रहता है। तो किस किस्म का हमारा हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन, जो दूसरे किस्म का हमने मेंशन करा, वो इससे पहले के जो सारे स्ट्रक्चर्स थे वो सारे के सारे कौन से थे, वो सारे के सारे थे हमारे सैक्रिफिशियल के। और ये जो लिखा है ये आइसोवैलेंट, या आइसोवैलेंट वाला, ये हम इधर दिखा रहे हैं, ये है हमारा आइसोवैलेंट। ये आइसोवैलेंट में मतलब कार्बोनियम आयन जहाँ होगा, जहाँ अनसैचुरेशन होगा वहाँ सैक्रिफिशियल, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें भी 6 यहाँ पे बॉन्ड्स हैं। और उसके बाद में जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स खिंच के इस दोनों के बीच में आएंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये बॉन्ड नंबर उतना ही रहेगा। तो जो कार्बोनियम आयंस हैं उसमें हमारा हो रहा आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो हमारे सारे ये स्ट्रक्चर्स हैं इससे पहले के, चाहे वो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इस सब केस में, सारे ही केसेस में ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सैक्रिफिशियल। हमको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 बॉन्ड्स हैं। और शुरू के स्ट्रक्चर में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। और ये बाकी तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कितने हैं, 8 बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड का सेक्रीफाइस हो गया। तो आइसोवैलेंट कौन सा है, आइसोवैलेंट फिर हमारा वो वाला है जो हमारे कार्बोनियम आयंस में होता है, क्योंकि इस केस में भी यहाँ 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं। और यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया ये कार्बन पॉजिटिव की तरफ को, कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे बगल के कार्बन से, या अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, कभी इसने हाइड्रोजन ने, कभी इसने, कभी इसने, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो उस केस में यहाँ भी हमारे 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं चाहे वो कार्बोनियम आयन हो, चाहे, क्योंकि कार्बोनियम आयन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, या हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, यहाँ कार्बन के आगे डबल बॉन्ड एक और कार्बन अगर लगा होता है, जैसे इससे पहले हमने देखा, दोनों ही केसेस में हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोजन जब रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड नहीं रह जाएगा, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट। So this was just an introduction, brief introduction to our hyperconjugation, which plays a very important role in explaining the properties of a number of our reactions, the stabilities of certain compounds such as carbocations, and why certain carbocations are stable whereas others are not, which we will see in our coming lecture. So thank you.